इस प्रश्न में अगर देखें तो इस प्रश्न में जो है समय पाश्चात्य ज्ञात करना है। बी वाले ऑप्शन में समय पाश्चात्य ज्ञात करना है। तो समय पाश्चात्य ज्ञात करने के लिए जैसे अगर ये क्वेश्चन तो वैसे इसमें एल है, एल का मान 0.50 हेनरी है और फिर उसके बाद जो है इसमें आर का मान है, आर बराबर जो है 100 ओम दिया गया, 100 ओम। तो देखा जाए तो ये एक एल आर सर्किट है, ठीक है। कौन सा सर्किट होगा? एल आर सर्किट बनेगा, एल आर सर्किट। तो एल आर सर्किट में करंट पीछे होता है, एल आर सर्किट में करंट पीछे होता है और ये भी पता है कि 90 डिग्री पीछे होगा, सॉरी 90 डिग्री नहीं 5 डिग्री आएगा पीछे। तो 5 डिग्री जब पीछे आएगा तो इसमें फाई का मान, इसमें आपको समय पाश्चात्य ज्ञात करना है। समय पाश्चात्य का मतलब टाइम बताना है आपको। टाइम जब ज़ीरो था तब करंट और वोल्टेज में कितने का डिफरेंस था, और फिर उसके बाद टाइम जब कुछ हुआ, टाइम t इज इक्वल टू टी हुआ, तो उस समय करंट, उस समय पर करंट पीछे है। कितना पीछे है? तो 5 डिग्री पीछे। तो फाई का मान तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, 5 डिग्री पीछे है। लेकिन वो टाइम क्या है जब 5 डिग्री वो पीछे हो जा रहा है, इस क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। तो टाइम आपको बताना है, डेल्टा टी का मान कितना होगा टी बराबर 0 से लेकर के टी तक होने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान ये रखना होता है कि जैसे ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी माइनस 5 हुआ, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 5। तो 5 डिग्री अगर पीछे हो रहा है, ठीक है, 5 डिग्री अगर पीछे हो रहा है तो ये फाई का मान पहले ज्ञात करिए। तो फाई का मान एल आर सर्किट में, एल आर सर्किट में फाई का मान अगर ज्ञात करना है तो ये होता है tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल बाई आर। तो एक्स एल का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो एक्स एल का मान कैसे निकालेंगे? तो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, और फिर उसके बाद ओमेगा का मान क्या रख सकते हैं? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू एल, और 1/टी को या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। अब एफ का मान, एल का मान, सबका मान दिया गया है, तो यहाँ से एक्सएल का मान जो है ज्ञात कर लीजिए। तो एक्सएल के मान के लिए यहाँ पर अगर देखें तो ज्ञात किया गया है इस क्वेश्चन में। एक्सएल का मान यहीं से रख लेते हैं 157 ओम। कितना है? 157 ओम, यही सीधा वैल्यू रख लेते हैं। तो 157 ओम, एक्सएल का मान कितना है? 157 ओम आया है। और आर का मान भी दिया गया है, तो एक्सएल का मान 157 बटे में आर का मान 100 है, डिवाइड करेंगे 1.57, ठीक है। तो ये tan फाई बराबर इतना मिला, tan फाई बराबर 1.57, और फाई बराबर अगर देखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 1.57, ठीक है। अब ये सब वैल्यू जो है, ये कितने डिग्री का मान है सब अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया, सोल्यूशन में दिया है, वैसे एग्जाम में दिया होना चाहिए कि tan जो है tan इनवर्स 1.57, इन सभी का मान कितना होगा। तो इस चीज़ को यही किताब में जो दिया गया रख लेते हैं, कितना दिया गया है इसमें, शायद कुछ दिया गया है मान, चलिए ठीक है देखते हैं। तो फाई का मान हमको यहाँ से पता चल गया। अब टी का मान हमको बताना है, टी का मान क्या होगा। तो टी के मान के लिए सीधा सीधा आप फार्मूला कीजिए क्या अगर आपको कलांतर बताना है, ठीक है, कलांतर, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें ऐसे मान लेते हैं कि वोल्टेज का जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट ऐसे कॉस ओमेगा टी। तो करंट का जो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस। अब ये इसमें एल आर सर्किट में ये कुछ डिग्री 5 डिग्री पीछे होगा, तो ओमेगा टी माइनस 5 कर देते हैं, ओमेगा टी माइनस 5। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर
कॉस हो भी हो यहाँ पर कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस ही मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस ही मान करके सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर आई नॉट का मान प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई का मान आई नॉट प्राप्त होने के लिए ये पूरा मान जो है मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई का मान जो होना चाहिए, माइनस फाई का मान ये होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए अगर देखें तो ये कॉस जीरो जैसा बनना चाहिए। तो कॉस जीरो बनने के लिए अगर ओमेगा टी माइनस फाई का मान जीरो हो जाए तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा जीरो। तो वो यहाँ से क्या मिलेगा तब, ओमेगा टी बराबर फाई मिलेगा, ओमेगा टी बराबर फाई। और यहाँ से टी का मान हमको बताना है, तो टी के मान के लिए क्या करें कि इसमें टी बराबर हो जाएगा क्या, फाई बाई ओमेगा, फाई बाई ओमेगा। और फाई बाई ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, और टी का हो जाएगा ऊपर गुणा, तो क्या होगा टी फाई बाई 2 पाई। अब इसके टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी की जगह पर टी इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f बराबर लिख सकते हैं 1/t, और t की जगह पर लिख सकते हैं 1/f। तो यहाँ से t बराबर 1/, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 1/f डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 1/f लिख दीजिए, तो यह बटे में आ जाएगा, तो फाई बाई 2 पाई f हो जाएगा। और फाई का मान जो आया है, ठीक है, वो tan इनवर्स करके कुछ आया है, tan इनवर्स 1.57, और बटे में 2 पाई का मान जो है 3.14, और फिर उसके बाद इंटू एफ का मान भी दिया गया है कुछ। एफ का मान जो दिया गया है वो एफ का मान क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एफ का मान जो दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो एफ की जगह पर रख दीजिए 50। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू tan इनवर्स की जो दिया गया है उसको दे करके रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने पर वैसे एफ का मान जो है 57.5 डिग्री दिया गया है, एफ का मान 57.5 डिग्री, तो 57.5 डिग्री, और डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलना होगा, तो 180 गुणे पाई करना पड़ेगा, तब ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, और बटे में जो है 2 पाई का मान, अच्छा 3.14 वहाँ नहीं रखें तो बढ़िया है, तो पाई 2 पाई, फिर उसके बाद क्या था एफ था। अब इसी पूरे को सॉल्व कीजिए, और पूरा सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।